देखिए, अभी अभी भाजपा कार्यालय से लगभग 2-4 मिनट हुए हैं उन लोग को यहाँ से निकले हुए, और मानकर चलिए यहाँ से पहले एयरपोर्ट जाएंगे, लगभग 15 से 20 मिनट का अधिकतम समय लगेगा, और वहाँ से रवाना होंगे सीधे कानपुर के लिए। और वहाँ पर आज बूथ अध्यक्षों का जो सम्मेलन है बुंदेलखंड क्षेत्र का, उसको संबोधित करेंगे। नए जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पर उसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 7 और कार्यालय उनका वर्चुअल उद्घाटन भी किया जाएगा। अगर बात करें तो अभी अभी यहाँ से पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल, ये सभी लोग यहाँ से रवाना हुए हैं एक साथ, और यहाँ से एयरपोर्ट से लोग कानपुर पहुंचेंगे। और वहाँ पर आगे की जो रणनीति है आगामी चुनाव को लेकर, उस पर मंथन किया जाएगा। बूथ अध्यक्षों का जो सम्मेलन है उस पर उसको संबोधित किया जाएगा। और जो फोकस है देखिए लगातार भाजपा का, वो है अपने बूथ स्तर को मजबूत करना, क्योंकि जो माइक्रो प्लानिंग की जब बात होती है, भाजपा हमेशा से इस चीज़ के लिए मशहूर रही है कि वो माइक्रो स्तर की प्लानिंग करती है, ग्राउंड लेवल पर कितना पार्टी को मजबूत किया जाए, और ऐसे में जो बूथ होते हैं उनको मजबूत करने पर फोकस रहता है। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी लगातार ये बात कही अपने जितने भी संबोधन हैं उनमें, कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। और इसी रणनीति के तहत भाजपा अपनी तैयारी में जुटी है। नवंबर खत्म होने को है देखिए, और यानी कह सकते हैं चुनाव जो है वो बिल्कुल सिर पर है। अगर कल की हम बैठक की बात करें, कल देर रात तक भी देखिए कोर कमेटी की बैठक चलती रही, और उस कोर कमेटी की जो बैठक थी उसमें मंथन हुआ कि कैसे नए लोगों को ज्वाइनिंग करानी है। जो ज्वाइनिंग कमेटी के प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा हुई। रणनीति थी कि जो सहयोगी दल है, गठबंधन है, जहां उनके साथ किस तरह से सीट शेयरिंग की जाएगी। इसके ऊपर आगामी जो कार्यक्रम होंगे, चाहे प्रधानमंत्री के, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के, इसके अलावा अगर बात करते हैं जो और तमाम केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि लखनऊ से सांसद भी हैं, इन लोगों के जो कार्यक्रम है उनको लेकर मंथन हुआ। तो देर रात तक ये बैठक का सिलसिला चलता रहा। कोर कमेटी की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई आगे चुनाव को लेकर। और इस समय अगर बात करें तो देखिए, तैयारी बीजेपी ने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी अपनी। अब एक एक करके वो पत्ते खोले जा रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा अभी हाल ही में, चाहे सपा के विधायक को पार्टी में शामिल कराने की बात हो, एक साथ सपा के आधा दर्जन जो एमएलसी थे, माफ़ कीजिएगा 4 एमएलसी पहले एक साथ उनको पार्टी ज्वाइन कराई गई। तो लगातार दूसरे दलों में किस तरह से सेंधमारी करनी है, दूसरे दलों को, जिन लोगों को पार्टी में शामिल कराना है, उनके ऊपर बातचीत हुई। करीब 100 लोगों की लिस्ट जो थी वो ज्वाइनिंग कमेटी पहले ही दे चुकी थी, जिसमें से 4 एमएलसी को ज्वाइन कराया गया था। तमाम और लोगों की ज्वाइनिंग अभी पड़ी हुई है पेंडिंग में, उनकी ज्वाइनिंग होनी है। तो जितने भी ऐसे पहलू थे उनके ऊपर भी चर्चा हुई। और यहाँ से अभी अभी भाजपा कार्यालय से सभी लोग रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट, और वहाँ से कुछ ही देर में कानपुर ये लोग पहुँच जाएंगे। ये मानकर चलिए लगभग जो समय रहेगा, लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में कानपुर ये लोग पहुंच जाएंगे। और उसके बाद वहां पर जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो शुरू होगा। दिन भर वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन भी करेंगे, वहां पर जाकर जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भी साथ में जाएंगे। तो ये पूरा आज दिन जो है कानपुर में देखिए सियासी मंथन का दिन होगा। वहां पर बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूत करना है। 2 दिन का जो दौरा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो काफ़ी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें आगे की एक कह सकते हैं, अब जब चुनाव करीब है तो एक फाइनल टचअप वाली बात जो हम फिनिशिंग वर्क कहते हैं वो, क्योंकि रणनीति देखिए पहले ही बन चुकी है, अब उस रणनीति पर काम होना भी शुरू हो चुका है। तो अब जो अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं चुनाव के पास में, तो उसके ऊपर किस किस तरह से चीज़ों को फाइनल रूप देना है, किस तरह से अपने एक एक करके पत्ते खोलने, कब कौन सा पत्ता खोलना है, इन सभी चीज़ों पर मंथन चल रहा है। अभी देखिए हाल ही में एक सोर्सेज की माने तो अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पर एक बैठक हुई थी, घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई थी, उसमें अध्यक्ष बनाया गया है सुरेश खन्ना को, जो वित्त मंत्री भी हैं। बिल्कुल, तो एक बैठक हुई थी, सबको जिम्मेदारियां जो है वो सौंप दी गई हैं, लगभग सबकी जिम्मेदारियां तय कर ली गई हैं। और अब बूथ को मजबूत करने पर फोकस किया जाना है। बूथ अध्यक्षों के साथ आज वार्ता करने जा रहे हैं, उन्हें संबोधित करने जा रहे हैं जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शैलेश आपका।